हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने जो दलहनी फसल लेके आया हूं वो है मसूर। लेंटिल के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि मसूर के केस में, लेंटिल के केस में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला इसका वानस्पतिक नाम लेंस एस्कुलेंटा के नाम से जाना जाता है। लेंस एस्कुलेंटा इसका बोटनिकल नेम है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद दलहनी फसल है, इसका जो कुल जो है वह लेग्यूमिनेसी कुल से ये संबंध रखती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n=14 14 होती है। तो यहाँ पे दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला इसका वानस्पतिक नाम लेस एस्कुलेंटा और दूसरा इसका कुल, दैट इज द लेग्यूमिनेसी, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें प्रोटीन जो होती है 25% होती है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि दलहनी फसल में प्रोटीन जो होती है एक मुख्य अवयव माना गया है। तो 25% इसमें प्रोटीन होती है। अंकुरण कैसा होता है, तो इसमें हाइपोजेल होता है। और मैंने आपको बताया कि जो रबी लेग्यूम्स है, रबी लेग्यूम्स के अंदर मोस्टली के अंदर जो होता है अंकुरण जो होता है हाइपोजेल होता है, अर्थात अधोभूमिक होता है, भूमि के अंदर ही अंकुरण हो जाता है। तो यानी कि हाइपो का अर्थ होता है बिलो और जीएल का अर्थ होता है अर्थ सरफेस, भूमि की सतह के अंदर की तरफ जो अंकुरण होता है उसे अपन हाइपोजियल या अधोभूमिक कहते हैं। जो रबी लेग्यूम से मोस्ट ऑफ उसके अंदर हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। पौधे का प्रकार C3 प्रकार का पौधा है यह, और रबी फसल है, इसलिए इसका पौधा जो है आपका लॉन्ग डे प्लांट की श्रेणी में आता है, जिसको पुष्पन के समय 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। देन यह सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। देन इसका जो पुष्पक्रम जो है रेसिम के नाम से जाना जाता है, और फल प्रकार जो है वह फली है, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि फली के अंदर जो है फलों का निर्माण इसके अंदर होता है, दानों का निर्माण इसके अंदर होता है। तो इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इस केस में जो याद रखने लायक जो आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है, एक तो प्रोटीन और दूसरा इसका जर्मिनेशन टाइप। जो जर्मिनेशन बेसिक आप टर्म याद रख सकते हो, रबी लेग्यूम्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ के अंदर जो होता है वह आपका हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन होता है। देन नेक्स्ट वन इसकी बात करते हैं, इसकी किस्मों की बात करते हैं, वेराइटीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज आपको दी हुई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी इसकी कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी जो है लेंस के नाम से, एक तो लेंस के नाम से वेराइटी अगर आपको देखने को मिलती है यानी वह आपके लेंस एस्कुलेंटा मसूर की वेराइटियां हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सीहोर 74-7 भी जो है आपके मसूर की वेराइटियां हैं। इसके अलावा गरिमा, मल्लिका, शिवालिक और सपना जो है ये भी आपके जो है मसूर की वैरायटियों के रूप में जानी जाती है। इसके बाद प्रिया जो है ये भी आपके मसूर की वैरायटी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। शिवालिक, मल्लिका, सपना, देन आपकी प्रिया, देन इसके अंदर आपकी जो लेंस एंड सीहोर नाम की जो वैरायटियां हैं वह जो है आपके इंपॉर्टेंट वैरायटियों के अंदर आती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वन है इसके केस में कि जलवायु कैसी चाहिए, तो ठंडी जलवायु, क्योंकि ये रबी ऋतु की फसल है, सर्दियों की फसल है, तो ठंडी जलवायु इसको रिक्वायर्ड होती है। तापमान इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और दोमट मृदा जो होती है, लोमी सोइल जो होती है, इसकी खेती के लिए बेस्ट मानी गई है। देन नेक्स्ट वन आता है बुआई का समय, तो यह रबी ऋतु की फसल है और रबी सीजन में इसकी बुआई का जो उपयुक्त समय है मध्य अक्टूबर, मिडल अक्टूबर माना गया है। बीज दर की बात करें तो इसके केस में जो सामान्य बीज दर रखी जाती है वह 25 से 30 किलोग्राम, और आपको 25 से 30 किलोग्राम ही याद करनी है। उसमें ज्यामिति जो है आपकी रो टू रो 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट जो है 10 सेंटीमीटर रखते हैं अपन। देन अगर देरी से बुआई कर रहे हो तो इसकी बीज दर 35 से 40 किलोग्राम लेते हैं लेट सोइंग के केस में। लेकिन आपको जो ध्यान रखनी है नॉर्मल सीड रेट इसकी मसूर की ध्यान रखनी है, 25 से 30 किलोग्राम जो है इसकी नॉर्मल सीड रेट होती है। इसके बाद लेंटिल सीड शुड बी शोन एट द सेलो डेप्थ, यानी ज्यादा गहराई पर जो है मसूर का बीज नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बीज जो होता है आकार में छोटा होता है और अगर ज्यादा गहराई पे अगर डालते हो तो उसका अंकुरण प्रभावित हो सकता है। तो 3 से 4 सेंटीमीटर या अपन कहें कि उथली बुआई जो है मसूर के केस में आपको करनी चाहिए, जो आपको पता होना
चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है उर्वरक के केस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 20 किलोग्राम 20 से 25 किलोग्राम और फॉस्फोरस जो है 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सिंचाई की बात करें तो इस केस में जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं या क्रिटिकल स्टेज है सिंचाई के लिए वह 2 हैं। बुआई के 45 दिन बाद इसमें पानी की आवश्यकता होती है और दूसरा इसमें दाना बनते समय जो है इसमें पानी की आवश्यकता होती है। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो मसूर जो है आपके दलहनी फसल है और इस केस में अपन फ्लूक्लोरेलिन जो है उसको एक काम में ले सकते हैं या मेट्रीब्यूजिन या प्रोमेट्रियोन जिसको अपन एज अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड अर्थात फसल की बुआई से पूर्व इसको खेत में मिलाकर जो है अपन खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। उपज कितनी होती है इसकी तो 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है मसूर की उपज प्राप्त हो जाती है। ये हो गया मसूर के बारे में कि भाई मसूर के केस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।